क्या बताऊं साथियों, फूलकली को जेल हो गया, उससे बचा नहीं पाया मैं। कई वकील के पास गया, उसकी रिहाई नहीं हुई। आज एक बड़े वकील के पास गया था, लेकिन वकील साहब ने 10,000 रुपए की मांग की कि मैं तुम्हारी पत्नी को निर्दोष साबित करूंगा, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। कौशाम्बी शहर में जिस सेठ के यहाँ मैंने काम किया है, चला जाता हूं, वहां से पैसे लेकर आता हूं ताकि फूलकली की रिहाई हो जाए, वरना वो बच्चे के गम में मर जाएगी। यही सही रहेगा। जाते जाते बेटी को भी लेकर जाऊंगा साथ में, उसका भी मन बहल जाएगा, मेरे साथ रहेगी, मुझको अच्छा लगेगा। सुमन, ए सुमन, सो रही है। इसे नहीं मालूम है कि इसके भाई को मार दिया गया। इसकी मां जेल में है, मां बाप पर क्या बीत रही इसे कुछ मतलब नहीं है। मुन्ने, ए बिटिया, चल तुझको लेकर आज हम कौशाम्बी चलेंगे। हाँ, सेठ के यहां से पैसे भी लेके आऊंगा, तुझे साथ में घुमा भी दूंगा। चल चल उठ। क्या मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि बच्ची का तो गला काट दिया। ये कहीं मर नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मर गई। सुमन, सुमन मर गई। सुमन नहीं, सुमन नहीं। तुम जानती हो बेटी कि तुम्हारा भाई मार डाला गया, मां जेल में है। तुम मेरे साथ इतना बड़ा दगा नहीं कर सकती हो सुमन। कहीं भी जाता था समझाती थी, बाबू ऐसा काम करना, ऐसा ना करो। सुमन उठो, हम तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं, कौशाम्बी चलेंगे, माँ को छुड़ाना है। सुमन, ए सुमन, सुमन बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? नहीं सुमन नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सुमन। तेरे सिवाय इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं है बेटा। अगर तुम चले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगा सुमन? ऐसा ना करो सुमन। ए सुमन, बेटा सुमन। आवाज मत करना, सो रही है हमारी सुमन, शोर मत मचाना। जाते जाते तुमको बताया था
कि मैं किसी वकील के पास जा रहा हूँ, सुमन का ख्याल रखना। हाँ भैया। किसने मारा इसे? भैया कौन है इसे मारने वाला? ए छोटी, ए मन, सुमन, हम किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। कौन है हमारी बेटी का गला काट दिया भाई? अपनी बिटिया बहुत जोरों से भूखी थी भैया। हाँ? ओ अपने चाचा के पास आई भैया, बोली चाचा मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। खाना की व्यवस्था में चला गया भैया। जब यहाँ आके देखता हूँ तो न जाने कौन आराम ज्यादा आकर अपनी बिटिया को मार डाला भैया। भूखी थी बेटी हमारी, भूखी आत्मा चली गई, उजाड़ दिया हमारी दुनिया। ए छोटे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहां से लाऊं बेटी को? भैया आप हमारी बात मानो भैया। अगर ऐसे ही आप रोते रहोगे तो कोई भी गांव के व्यक्ति अगर थाने तक सूचना दे दिया तो अपनी बिटिया क्लास की बर्बादी हो जाएगी भैया। बिटिया का आत्मा शांति नहीं मिलेगी भैया। नहीं नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, इसका कफन दफन जरूर करूंगा। हाँ भैया। बच्चे को मारा नहीं था फूलकली ने, झूठा इल्जाम में जेल चली गई, वहां वो तड़प कर मर जाएगी छोटे। हाँ भैया। यहाँ सुमन मर गई। क्या करोगे भैया? कफन दफन करना हर वक्त तुमने हमारा साथ दिया। हाँ भैया। तुम दोनों ने हर घड़ी हमारी मुसीबत में साथ दिया है। हाँ भैया। आज एक आखिरी काम कर दो साथियों। बोलो भैया। मेरे पास पैसे नहीं है बेटी का कफन करना है मुझे। कुछ पैसे अगर रखे हो छोटू अजय कुमार तो मुझे दे दो बाबू। मैं वादा करता हूँ कौशाम्बी से आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हारा कर्ज दूंगा मैं। दे दो भैया। भैया हमारी बात मानो भैया, हम दो भाई के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है भैया। अगर हम लोगों के पास पैसा होता तो क्या अपनी बेटी क्लास में कफन नहीं देते भैया? ठीक है, अगर ऐसी बात है, वो परमात्मा हमारा इम्तिहान ले रहा है। चल बेटी को बगैर कफन के ही हम इसे दफना देते हैं। नहीं भैया। चल भैया हमारी बात मानो भैया। ये भैया बाबू माँ बहन जो भी आई है भैया, हम अपनी बिटिया कफन के लिए इनसे भिक्षा मांग लेंगे भैया। हमें विश्वास है कि लोग जरूर मदद करेंगे भैया। भिक्षा मांगेंगे बेटी के कफन के वास्ते? हाँ भैया। अब हम ये काम करेंगे, भीख मांगे? अरे इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है भैया। रास्ता है, बगैर कफन को इसको हम गंगे माँ की गोद में डाल देंगे। चल उठाओ बच्चे की लाश को। अरे कोई भी गांव के व्यक्ति यही कहेगा कि एक बाप होकर अपनी बिटिया को कफन नहीं दे पाया, कैसा सुन पाओगे? बेटी की आत्मा यही कोसेगी भैया आपको। सही कहता है तू, बिल्कुल सही तुमने कहा कि आखिरी बार इसे कफन देना होगा। चल मांग ले भैया बाबू लोगों से। हे भैया बाबू मांग ले, हमारी मदद करो माँ बहन। हमारी बिटिया के लिए कफन के लिए व्यवस्था कर दीजिए। हाँ हम लोग अपने खाने के लिए नहीं, अपनी बिटिया कफन के लिए मांग रहे हैं। भैया बाबू, माँ बहनों हमारी मदद करो। मैं वास्तव में खाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, बेटी के कफन के वास्ते भीख मांगता हूँ आप सबसे।
मालिक ने सबको हाल औलाद दिया है बाबूजी, इस गरीब की मदद कर दो भैया। मालिक सबके मालिक इस दुनिया में सबके बच्चों को इस सलामत रखे भैया। 2-4 रुपए देने से किसी का कम नहीं होगा बाबू। हमारी मदद कर दो इस गरीब की बाबूजी। मेरे बेटी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि बबुआ कहवा पाई हम कफानवा की है बबुआ। भैया ये हमारे फूलचंद पटेल साहब और हमारे संतोष बीडीसी साहब और अंकल जी के तरफ से 20-20 रुपया बिटिया कफन के लिए आया हुआ है भैया। मालिक से भैया को अच्छा लगे छोटू। इसके पहले भी कुछ पैसे आया, भाइयों ने नाम नहीं बताया, लेकिन मालिक सबको सलामत रखे बाबू। मदद कर रहे हैं भैया। हे बबुआ, हे बबुआ कहवा पाई हम कफनवा की हे बबुआ। हे भैया ये छोटा सा मुन्ना के तरफ से, हमारे शुभम छोटा सा मुन्ना के तरफ से 20 रुपया आया हुआ है भैया मदद के लिए। आप लोग माँ बहन मदद कीजिए। सब भैया को बार बार प्लान करते हैं बाबूजी। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। और इस दुनिया में कोई न हमारा, किसको दुखड़ा सुनाऊं कि हे बबुआ, कि हे बबुआ। बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की हे बबुआ। छोटे भाई लोगों ने काफी मदद कर दिया है साथी। भैया वक्त जाया मत कर, उठा बच्ची की लाश को, जा कफन लेकर आ। हम इसका कफन दफन कर देते हैं बाबू। भैया छोटू हाँ भैया एक बात ये बता, बेटी मर गई, इसका हम कफन दफन तो करेंगे ही। हाँ भैया भैया गांव वालों ने भी मदद कर दिया है। अगर तेरी भाभी आई आज नहीं तो कल तो उसे आना है। हाँ भैया अगर उसने ये पूछा कि सुमन कहाँ है, कहाँ बताएंगे मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, मैं आपके पाँव पड़ रहा हूँ भैया। ये बात है आप भाभी माँ को मत बताना। कब तक नहीं बताऊंगा उसे। नहीं भैया तुम्हें वादा देना होगा भैया। आप मुझसे वादा करिए
कि आप भाभी माँ से नहीं बताएंगे? ठीक है, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा कि तेरी बेटी मर गई। मैं तेरी सुमन को नहीं बचा पाया। ये दिल का खिलौना दिल का खिलौना हाय टूट गया। दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना। कोई लुटेरा आके लूट गया हो। कोई लुटेरा आके लूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना। कर दिया अपनी बच्ची का कफन दफन, हो गई इस कहानी का अंत। लेकिन एक बात मैंने झूठ बोला है उन बच्चों से कि मैं तेरी भाभी से कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसकी वो माँ है, वो जान जाएगी कि उसकी बच्ची को मार डाला गया है। कब तक छुपा के रखूंगा इस राज को? सच बात तो यह है कि मुझ में ताकत ही नहीं बची कि मैं फूलकली से ये बात बता सकूं। बेहतर यह होगा कि मैं यहीं पर अपनी जान दे देता हूं, फांसी लगा लूंगा, यहीं पर मर जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। सुनेगी, परेशान होगी, वो ठीक होगा, लेकिन ऐसे घुट घुट के मरने में मजा नहीं है। अपने बच्ची को नहीं बचा पाया, बेटे को नहीं बचा पाया, ऐसी जिंदगी से बेहतर मर ही जाना चाहिए इंसान को। नंबर 1 और 2। रुक जा बेटा सुनील, रुक जा, तेरा मरना उचित नहीं है, तू मरने की जिद छोड़ दे बेटा। ये आवाज कहां से आ रही है? कौन है भाई, और मेरा नाम कैसे जानती हो? बेटा सुनील, मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ बेटा। साक्षात दुर्गा मैया बोल रही हैं? हाँ बेटा। मेरे जैसे आदमी से नहीं नहीं, आप साफ साफ बताइए कि कौन है और मुझे मरने से क्यों रोक रही हैं? बेटा सुनील, हाँ, तुझे मेरे ऊपर संदेह है? अरे अगर आप दुर्गा माँ है तो आपको तो जान जाना चाहिए कि मैं क्यों मरना चाहता हूँ। आप तो मन की बात जानती हैं। सब जानती हूँ बेटा। हाँ, आखिर क्या तेरे मरने से तेरे बेटा और बेटी की आत्मा को शांति मिल जाएगी? क्या कहा आपने? तेरे मरने से तेरे बेटा और बेटी की आत्मा को शांति मिल जाएगी? हाँ हाँ, वास्तव में हमारे दोनों बच्चों को मार डाला गया है।
मार दिया गया है। माँ दुर्गे, माँ क्या करे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। माँ अरे बेटा, कई रास्ते हैं, मरने की जिद छोड़ दो। तुम यहाँ से कुछ दूर पर जाओगे, सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही ना, हाँ। वहाँ पहाड़ी के पास जाओगे, बगल में एक माँ भवानी की मंदिर बनी हुई है। उसी मंदिर के बगल एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट और तुम्हें एक नाल की बंदूक मिलेगी। उठा लो बंदूक, उठा लो बंदूक, मिटा दो अपने बेटी बेटा को, दुश्मनों को बेटा। लेकिन बंदूक उठाने के बाद तेरा नाम सुनील नहीं रहेगा, आज से तेरा नाम डाकू भवानी सिंह होगा। डाकू भवानी सिंह होगा, डाकू भवानी सिंह होगा बेटा। माँ, अगर आप ये जान सकती हैं कि बच्चे को मारा गया है, तो ये भी तो जान सकती हो कि मारने वाला कौन है इसको। हाँ बेटा, तू सही प्रश्न किया है। हाँ। तो तुझे जिसके ऊपर शक है वो तेरा शक ठीक है, वो मारने वाला कोई और नहीं, वही तेरी सौतेली माँ चमेला रानी है। चमेलवा ने बच्चे को मारा? लेकिन बेटा सुनी, हाँ। मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। अच्छा, तो मुझे जब भी सुख दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी, सदा तेरा कल्याण हो बेटा। बोलो दुर्गे मैया की। मतलब मेरी सौतीली माँ चमेला ने हमारे बच्चों को मारा है? मरेगी साली चमेलवा, कुत्ते की मौत मारूंगा उसे मैं। सबसे पहले मैं यहां से जाता हूं पहाड़ी पर, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, एक नाल की बंदूक लेता हूं। आप लोग जाइएगा नहीं, इसका रिजल्ट जरूर देखिएगा। हम चलते हैं, पहले मां भवानी का दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे क्या होगा आप लोग देखिएगा। कसम माँ बिरयानी की, कसम माँ बिरयानी की, भागने की कोशिश किया, तेहीं से खड़ा होकर मैं छलछला दूंगा। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो, अपना मेन सामान आगे कर दो। जिसके पास जितना भी पैसा है सब लोग आगे कर दो। जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा, चावल, दाल, खटाई, नमक, मर्चा, लहसुन, प्याज, तेल, मसाला लेकर आए। मैं बहुत खतरनाक गांडू हूँ, मेरा नाम गांडू खरपोटी सिंह सिनकटवा चोर भटकती हुई आत्मा। कसम माँ बिरयानी की, मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से। गांडू खरपोटी सिंह डरता है ते केवल मेहरारू के मार से। कसम माँ बिरयानी की, यहीं पर कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, राइफल रख दे रहा हूँ। जो कोई उठाएगा उन्हें हम गांडियों सरदार मान लेंगे। तो वाकई चमत्कार हो गया। कारतूस से भरा हुआ बेल्ट और एक नाल की बंदूक। मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है।
आज तक जिन हाथों में फावड़ा हुआ करता था आज उस हाथों में बंदूक आ गई है? मर गया सुनील वाह, मर गया सुनील कुमार। उसका एक नया जन्म हुआ है ठाकुर भवानी सिंह का। आज हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हमारे जीने का एक मकसद होगा, एक मिशन होगा, अपने बच्चे के कातिल को इस दुनिया से मिटा देना। मरेगी साली चमेलवा, कुत्ते की मौत मरेगी। जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है उसी तरीके दरवाजा के मारूंगा उसे मैं। और रही बात साले काली चरण कसाई की, तो याद रख काली चरण, साले तेरी हवेली जितनी ऊंची है, अगर उतनी नीची न कहे तो हमरे माई का दूध हराम दे। खेल में तो मजा आएगा। ये साला पूरा कल्याणपुर गांव का गांव साला सन्नाटा पड़ा रहा। हमारे दो बच्चों को जान से मार दिया गया। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि सुनील कुमार कौन है तुम्हारा दुश्मन, किसने बच्चे को मारा है। आज के बाद किसी के घर में खुशियां नहीं मनाई जाएगी, मातम होगा मातम। अब इस वक्त हम चलते हैं, अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। कसम मां बिरयानी की, भागने की कोशिश किया तो यहीं से खड़ा होकर छलछला दूंगा, और इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, खत्म हो जाओगे। चुप! मुर्गी समझता है साला मुझको। अबे मेरे बारे में सोचना बंद कर साले हरामखोर। अपने बारे में सोच कि तू किसके सामने खड़ा है। हंस मत, चुप। साला हंसता है, कौन है बे तू? गांडू, मैं गांडू हूं। गांडू गांडू गांडू। बड़ा साले घमंड के साथ कह रहे हो गांडू? गांडू हूं तो घमंड के साथ कहूंगा। मैं गांडू हूं, गांडू रहूंगा। क्या कहा तुमने? अगर मैं भागने की कोशिश किया तो खड़ा होकर छलछला दोगे? हाँ, छलछला देंगे और हम बह जाएंगे। हराम ज्यादा नहीं तो क्या छलछला देगा बे? एक बात ये बताओ। हाँ टाइम बहुत कम है मेरे पास। हाँ, काम की बात करना मुझसे। बोलो। ये बताओ कि तुम एक गांडू हो। जी हाँ। लेकिन यार ये गांडू क्यों बन गए तुम? या मेरे मालिक, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ओ भाई साहब, क्यों रो रहे यार? मैंने सिर्फ तुम्हारी हाल ही तो पूछा कि आखिर गांडू बनने की क्या जरूरत थी तुमको। अरे रो नहीं तो क्या गजल गाओ? एक मिनट, क्यों बन गए गांडू? गांडू कोई शौक से नहीं बनता। हाँ बताइए। मजबूरी गांडू बनने में हो जाता है। कैसे? ऐसे ऐसे गांडू ठहरे हैं, ऐसे ऐसे गांडू ठहरे हैं कि हालात उन्हें गांडू बना देते हैं। ये सारे गंडुआ टहरा था तो कौन हालात बनाई दे रही है? कोई हवस के लिए गांडू बन जाते हैं, अच्छा हाँ ये बात। कोई स्वार्थ के लिए गांडू बन जाते हैं, कोई पैसे के लिए, कोई बदले के लिए। किस्सा मत सुना। तू क्यों गांडू बना ये बता। मैं बदले के लिए गांडू बना हूँ, बदले के लिए। भाई साहब, अबे गांडू बनने में कौन सा बदला है? बहुत बड़ा बदला है, बहुत बड़ा। क्या है वो? हमारे पास भी एक बहुत अच्छा खासा धंधा चलता था। ओ, ये गंडुआई का धंधा खानदानी धंधा है? नहीं, पहले गांडू नहीं था, अच्छा। बाद में मजबूरी आ गई, बनना पड़ा। अच्छा चलो गांडू बन गए।
हमारे पास अच्छा खासा धंधा था। काहे का धंधा? अंडू पोखरा का धंधा था। 2-4-500 डेली कमाता था। अच्छा। बकरी आती थी, हरी होके चली जाती थी, उसके जरिए से 2-4-500 मिल जाता था। ना जाने कौन हरामजादा आकर हाँ। हमारे अंडू पोखरा को मार डाला। मुन्ना तिवारी हो गया है, शांत बना, मर गया है बेचारा वो। वहीं से मैं भागते भागते, तब क्या हुआ? वहीं से मैं भागते भागते इसी चमार घाटी में आ गया। साले चम्बल घाटी है। चम्बल घाटी में आ गया। आगे बोल। उठा लिया रामफल को, राइफल को, राइफल को उठा लिया। कसम खाया। क्या खाया? कि कसम है मुझे अंडू पोखरा की, जिस दिन साले तुम हमको मिल जाओगे, तुम्हारे ही सामने साले खड़ा होकर मैं छलछला दूंगा। तुम्हारे ग्रुप में कितने गांडू थे? 18 गांडू थे। कहाँ गए सब? पुलिस से मुठभेड़ हो गई, सारे गांडू मारे गए, गांडू के सरदार भी मारे गए। मैं कसम खाया था कि यहीं पर राइफल कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रख दे रहा हूँ, जो कोई उठाएगा वो सबसे बड़का गांडू हो जाएगा। आज के बाद मैं छोटा गांडू, तुम बड़े गांडू, हम तुम मिलकर अब गांडुआई करेंगे, पूरे गांव को लूट लेंगे, एक एक व्यक्ति को बर्बाद कर देंगे, रुक 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 रुक, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। साले ये बंदूक तो मैंने उठाया है बे, तो मैं सबसे बड़का गांडू हूँ। आप सबसे बड़े गांडू हो गए। बेवकूफ नहीं था। सबसे पहली बात तो यह है कि जब तू चम्बल घाटी आया, ये राइफल उठाया, हाँ। तो साले उसी दिन तू डकैत बन गया, गांडू, डाकू बन गया बे। साले गांडू बना टहरा तहाँ बंदूक लगी। जब तू चम्बल घाटी पहुंचा बदला लेने के लिए, राइफल उठाया तो डाकू बन गया। अच्छा, डाकू बन गया। और जब भी राइफल से गोली चलती है तो छल छल छल, बस बस, छल छल की आवाज कहाँ से आएगी बे? तड़ की आवाज आती है गोली से, समझा? हाँ, नहीं छल चला दे बाबू, करी हो जा हरामखोर। नहीं तो सुन मेरी बात, हमने ये बंदूक उठाई है तो तू मुझे कौन सरदार हो गए। सरदार हो गए, तो आ हमारे सत्य का कसम खा कि आज के बाद किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होगा, किसी गरीब को पर अत्याचार नहीं होगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा, हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा, हर किसी औरत को अपनी औरत समझूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है। साले चैलेंज वाले, मैंने तो बात बोला, साले तीसरी क्यों बोल गया बे? तीसरी भी बोलना चाहिए आपको। माँ बना सकता है, बहन बना सकता है, दूसरे की बीवी अपनी बीवी कैसे बनाएगा बे? जब दूसरी की माँ हमारी माँ हो सकती है, हाँ, दूसरी की बहन हमारी बहन हो सकती है, हाँ हो सकती है, तो दूसरी की बीवी हमारी बीवी हो सकती है। बगैर शादी के रसन हो जाए तो ये अत्याचार है, ये महा अत्याचार है। सुन, ये सारी बातें तेरा पागलपन की मैं अंदर ले चल कर सही करूंगा, ठीक है? हाँ, चल मेरे साथ। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना ही नाजुक हो, यह जमाना याद आता है, और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। आओ, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की।